चलिए ठीक है, अब हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2 को। इससे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तक देख चुके थे और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, 8 को भी पढ़ेंगे और 8 को अच्छे से समझेंगे भी कि क्वेश्चन में क्या क्या तत्व दिए गए हैं। प्रश्न एक बार पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि एक एपी में 50 पद है। पद कितने हैं? तो याद रखिएगा, पद का मतलब हम लोग बताए थे जितने पद दिए गए उसको n मानते हैं। जिसका तीसरा पद कितना है? चलिए, पहला कथन तीसरा पद 12, यानी A3 बराबर 12। A3 का मतलब क्या होता है? A प्लस 2D बराबर 12 हुआ। इससे क्या निकला समीकरण? और कुछ दिया है? तीसरा पद 12 और अंतिम पद कितना है? 106 है। अंतिम पद 106 है और इसका 29वां पद ज्ञात करना है। एक बात ध्यान दीजिए, अंतिम पद 106 है और टोटल पद क्या हुआ है? 50 को पद है ना, तो यानी सबसे अंतिम में कौन होगा? 50वें पद होगा ना। तो जो अंतिम पद है वो कितना है? 106 है। यानी A50 बराबर कितना दिया है? 106। तो A50 का मतलब A प्लस 49D होता है बराबर 106 समीकरण सेकेंड। कोई डाउट? चलिए, तो पहले क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को रख देते हैं, यानी समीकरण सेकेंड को फर्स्ट से घटाने पर कर दें। समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को, तो सेकेंड क्या है? A प्लस 49D बराबर 106। फर्स्ट क्या है? A प्लस 2D बराबर 12। माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 49 में से 2 जाएगा, कितना D? 47D बराबर 16 में से 6 में से 12 घटाइए, यानी 106 में से, तो 6 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 4। 10 में से गया 94। ठीक है, ठीक ही है। तो अब देखिए, 47 दूनी कितना होता है? 94। इसीलिए D बराबर 94/47, 2 बार में कट गया। D बराबर कितना आ गया? अब D का मान समीकरण D का मान कहां रख रहे हैं? समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट क्या कहता है? A प्लस 2D बराबर कितना? 12 है ना। चलिए, A प्लस 2 इंटू D का मान भी 2 है बराबर 12। A प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। 4 प्लस में इधर जाएगा, A बराबर 12 माइनस 4। इसीलिए A बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। A निकल गया, D निकल गया। हमको निकालना क्या है कि बताया जाता है कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 29वां पद। बड़ा तो आसान है। देखिए, 29वां पद क्या होता है? A 29 बराबर क्या होता है? A प्लस 28D होता है। तो A का मान कितना? 8। 28 गुना D का मान कितना? 8 प्लस 28 दूना 56 होता है ना। 56 8 कितना हो जाएगा? 64। आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश। ठीक है, नोट करिए। चलिए लिखिए 8 नंबर। चलिए, अब अगला क्वेश्चन 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर कंप्लीट है, तो 9 नंबर भी बड़ा हिंट्स कर दिया। तीसरा और 9वां पद दिया है। कह रहा है किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और कितना है? 8 है -8 है। तो जब तीसरा और चौथा, तीसरा और जो भी पद दिया है, दो समीकरण निकाल लो। समीकरण निकालने से A और D का मान निकल जाएगा। ठीक है, जब मान निकलेगा तो आंसर तो आना तय है। आंसर नहीं आएगा। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? शून्य बोल रहा है, कौन सा पद होगा? चलिए ठीक है, अब निकालते हैं तीसरा और 9वां पद। क्वेश्चन नंबर 9। तीसरा मतलब A3 कितना दिया है? 4 दिया है। यानी A प्लस कितना? 2D बराबर 4 समीकरण फर्स्ट। कोई डाउट? अच्छा, उसके बाद 9वां पद A9 बराबर कितना दिया है? माइनस। A9 का मतलब क्या लिखेंगे? A प्लस 8D लिखेंगे बराबर -8 समीकरण सेकेंड। कोई डाउट?
समीकरण ऐसा करते हैं, सेकेंड में फर्स्ट को घटा देते हैं। ओके, लिखते हैं समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण सेकेंड क्या है, ए प्लस 8d बराबर -8। फर्स्ट क्या है, ए प्लस 2d बराबर 4। अब देखिए ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ये खत्म, 8 में से 2 गया, 6d बराबर माइनस कितना 12, कितना d बराबर -2। d का मान समीकरण, चूंकि d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो d का मान यानी a प्लस 2d बराबर 4, a हो गया 2 गुना d का मान -2 बराबर 4। ठीक, a प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4, यानी a -4 बराबर 4 हो गया, माइनस उधर जाएगा क्या होगा, a बराबर क्या होगा 4 प्लस, इसीलिए a का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। जब a का वैल्यू 8 आया, d का वैल्यू -2 आया, पूछ रहा है कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो पद जब शून्य की बात बताई जाए तो हम लोगों को इसमें आगे बढ़ेंगे nवें पद से। कौन से पद से, यानी कि an क्या रखा जाएगा, 0, लिखेंगे nवा पद क्या होगा, शून्य होगा, nवा पद शून्य होगा, यानी n हम लोग को निकालना है, अर्थात an बराबर 0। n का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का वैल्यू कितना 8, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -2 बराबर 0। 8 इधर प्लस में उधर जाएगा, यानी n माइनस 1 इंटू -2 बराबर -8, और -2 इधर गुना में उधर जाएगा भाग में, यानी n माइनस 1 बराबर -8 बटे -2, माइनस माइनस खत्म, 2 से कितना बार में, आप देखिए -1 है उधर जाएगा प्लस, यानी n बराबर 4 प्लस 1, इसीलिए n बराबर लिखेंगे पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी फिनिश हो गया। ठीक है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, अभी प्रश्न हम लोग 5 नंबर वाले में एंट्री भी नहीं किए हुए हैं। जब 5 नंबर वाले में एंट्री करेंगे तब जाके देखा जाएगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 10 में कह रहा किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी डी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा प्रश्न है, बहुत छोटा सा। ठीक, चलिए, हो गया ना। क्या कह रहा है समझिए, किसी एपी का 17वां पद, क्वेश्चन नंबर 10, एपी का 17वां पद, 2 पद है, एगो 10वां पद है ना। 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, गौर करिएगा। 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है, तो 7 ये अधिक है ना, दोनों को बराबर करेंगे तो 7 किस में जोड़ेंगे, 7 किस में, इसमें जुटेगा, इसमें कम है तो इसमें 7 जोड़ेंगे, क्या कोई डाउट भी। चलिए अब इसको लिखते हैं, ए 17 का मतलब ए प्लस 16d, ए 10 का मतलब ए प्लस 9d प्लस कितना, आप देखिए सबको इधर ले आइए, इधर 0 करते हैं, ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d माइनस 7 बराबर 0, ए खत्म, 16 में से 9 जाएगा, 7d माइनस 7 बराबर 0, -7 को इधर भेजिए, 7d बराबर +7, डी गुना में उधर भेजेंगे, भाग में d बराबर 7 बटे 7 कट के कितना, इसीलिए d मतलब सार्वंतर बराबर कितना। क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश। बताए थे ना क्वेश्चन बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे, 10 को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर प्रवेश करते हैं।
10 पता ही नहीं चला, झटके से खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 11 होगा। चलिए गौर समझिएगा, 11 में कह रहा है एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से कितना होगा? 132 अधिक होगा। पहले ए निकाल लीजिए, डी निकाल लीजिए। कितना कितना दिया है एपी? एपी बताइए तो। 3, हाँ, अच्छा, यही है ना। इससे ठीक है, इससे क्या निकला? ए निकल गया 3, A2 निकल गया 15, डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी कि 15 माइनस 3 बराबर कितना? 12। ये दोनों में भी 12 का फर्क है और ये दोनों में भी 12 का फर्क है। ए निकल गया, ये निकल गया और डी निकल गया। ये डी से कंफर्म हो गया ना। अब हम लोग को क्वेश्चन में जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहां ध्यान दीजिए, 54वां पद का मतलब ये 54 से 132 अधिक है। लिख दिए इसको कथन में, लाइन में लिख दिए। और कुछ कह रहा है? और कुछ बोल रहा है क्या? नहीं ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। A54 का मतलब A प्लस 53 डी होगा प्लस 100। ए का मान कितना? 3। 53 गुना डी का मान कितना? प्लस 100। चलिए 3 तो ठीक है, ये दोनों गुना करिए। 53 गुना 12, 53 को 12 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 5 दूनी 10, 3 13 का 3 बाकी 1, 5 कम 5 1 6 36। गुना खत्म। गुना करके देखो 6 36 होता है क्या? 53 गुना 12। हम तो वही शॉर्ट तरीका अपनाएंगे, शॉर्ट मेथड। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड का समय होना चाहिए गुना करने के लिए, उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। सही है 136 है? देखो गए 136 की है, एक बार फिर से देख लो। 53 12 फास्ट में, 3 दूनी 6 का 6 हो गया, कुछ नहीं, 5 दूनी 10, 3 13, 3 बाकी 1, 5 एकम 5 1 6, 636। ठीक है, तो 636 में 3 जोड़ेंगे 639 होगा, होगा ना। और 639 में कितना जोड़ेंगे? 132 को जोड़ेंगे। 639 में कितना जोड़ेंगे? जोड़िए, 9 2 11 का 1 बाकी 3 3 6 1 7 6 1 7, 700 कितना निकला? 71 निकला। अब हम लोगों को इसमें से कौन सा पद यानी अभी हम लोग का एन का मान निकला, किसका मान निकला? अब हम लोग निकालेंगे आगे बढ़कर के एन का मान। हमें निकालना क्या है? कौन सा पद यानी एन निकालना है ना। तो लिखेंगे ए एन बराबर 771। सूत्र लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 700। ए का मान 3, एन माइनस 1 का नहीं पता, डी का मान 12। 771 में 3 को घटा दीजिए, एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर 771 माइनस 3 कितना होगा? 69 होगा, 68 होगा। एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर 768, नहीं सही है? 12 इधर गुना उधर भेजेंगे, भाग यानी 768 बटे 12, बर 6 के 72, 6 बचा 72 4 48, 12 चौके एन माइनस 1 बराबर कितना? 64, माइनस 1 उधर भेज दो, एन बराबर 64 प्लस, इसीलिए एन यानी पद बराबर 65। क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश। 12 की ओर बढ़ेंगे अब। समझिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को।